Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल SC एंटरटेनमेंट प्लस में स्वागत करता हूं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय के भाग 3 में इस वीडियो में आप जानेंगे कि रात के समय आकाश में अंधेरा क्यों होता है, या यूं कहे कि तारों भरा आसमान होने के बावजूद भी रात काली क्यों होती है। आपको ये सवाल बड़ा बचकाना लगता होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर तो सूर्य की रोशनी के कारण उजाला होता है, लेकिन जब यही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की विपरीत दिशा में चली जाती है तो वहां अंधेरा हो जाता है, और जो भाग सूर्य के प्रकाश के सामने होता है वहां उजाला होता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों को सदियों से ये सवाल परेशान करता रहा है कि अगर ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं जो रात के समय आसमान में चमकते रहते हैं, तो पृथ्वी पर रात आखिरकार काली और अंधेरी क्यों होती है। यह प्रश्न का है जिसका सटीक और सही उत्तर हमें अभी तक नहीं मिला है। फिर भी इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे विभिन्न वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्री और विद्वानों का मत इस बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों, 19वीं सदी में जानकार मानते थे कि ब्रह्मांड शाश्वत है, इसका कोई छोर नहीं और वक्त के साथ ये कभी नहीं बदलता है। उस वक्त आसमान को एक बड़े चित्रपट के तौर पर देखा जाता था, जहां असंख्य तारे हमेशा चमकते रहते हैं। लेखक एडगर एलन पो ने अपनी कुछ दलीलें यूरेका नाम के निबंध में दी थी, और यह दलीलें उनका आकाश के बारे में और जानने की चाह और विज्ञान के प्रति अपनी रुचि के कारण थी। और इसी कारणवश उन्होंने आकाश के बारे में एक दलील को चुनौती दे दी थी, और वो धारणा थी कि ब्रह्मांड शाश्वत है। वो कहते हैं कि अगर तारों की चादर का कोई अंत ही नहीं है और वो स्थिर है, तो आकाश हर रात समान ही नजर आएगा, और कोई पूरे ब्रह्मांड की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां से कुछ तारे ना दिखे। लेकिन इन सब के बावजूद अभी प्रश्न वही उठता है कि रात काली ही क्यों होती है। इस पर सवाल उठाए गए। इसके साथ तारों के असंख्य होने, ब्रह्मांड के सीमाहीन होने और ब्रह्मांड में हर चीज के स्थिर होने पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि अंधेरी रात, या फिर कहे कि ब्रह्मांड में अंधेरे के सवाल से इसके बारे में कई बातें समझने में हमें मदद मिली। लंबे समय, शायद ऐसा कहना होगा कि जब से धरती बनी तब से ही रात काली ही थी। लेकिन इसके अस्तित्व से जुड़े सवाल 16वीं सदी से पूछे जाने लगे। इन सवालों के संतोषजनक उत्तर मिलने में हालांकि काफी वक्त लग गया। 19वीं सदी के आसपास जर्मन खगोलविद हेनरिच विल्हेम ओल्बर्स के मन में यह सवाल पैदा हुआ कि रात में आसमान में लाखों चमकते हुए आग के गोले हैं, लेकिन फिर भी रात में अंधेरा क्यों होता है। उन्होंने इस तर्कहीन प्रक्रिया को विरोधाभासी कहा। इसके बाद इस विषय पर लोगों की रुचि और बढ़ी और लोगों के बीच इस विषय पर विवाद शुरू हो गया। 19वीं सदी के दूसरे दशक में ओल्बर्स की बताई इस विरोधाभासी प्रक्रिया को ओल्बर्स पैराडॉक्स का नाम दिया गया। अगर बात करें एडगर एलन पो के निबंध यूरेका की, तो उनका कहना था कि खगोल के बारे में कोई भी भ्रांति इतनी अधिक देर तक नहीं बनी रही। आसमान के तारों के बारे में जितनी बातें की गई, शायद ही किसी और के बारे में की गई होगी।
उन्होंने कहा कि आसमान में तारों की संख्या गिनी नहीं जा सकती और ऐसे रात का होना यानी अंधेरा का होना संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो हर जगह हमें खालीपन दिखता है। इसका कारण ये हो सकता है कि सीमाहीन अंतरिक्ष शायद इतना बड़ा है कि वहां से कभी प्रकाश की कोई किरण कभी भी हम तक पहुंच ही नहीं पाती। तो यह एक तर्क माना जा सकता है कि जो आकाश में हम तारे देखते हैं वह इतनी यात्रा करके हम तक नहीं पहुंच पाना ही आकाश को अंधेरा होना हो सकता है। पर अभी हम बात करेंगे इसके दूसरे तर्कों के बारे में भी। एक तरह से उनकी यह बात थोड़ी वाजिब ही लगती थी, लेकिन इस अंतहीन ब्रह्मांड के बारे में कई बातें थी जो हमें नहीं पता थी। अब जो पैराडॉक्स की बातों का समर्थन करते थे उन्होंने 19वीं सदी में ही कुछ वैज्ञानिकों ने इसका एक दूसरा तर्क दिया कि तारों के बीच धूल के बादल हैं जो धरती की तरफ आने वाले रोशनी को सोख लेते हैं ताकि वो धरती तक पहुंच ही ना पाए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये धूल इतनी एनर्जी सोख लेंगे तो ये तो खुद ही चमकने लगेंगे, पर इसका कोई वो वाजिब तर्क या दलील नहीं दे पाए। अब बात करते हैं कि रात के समय आकाश में अंधेरा होने का जो तीसरा तर्क है कि ब्रह्मांड एक सीमित जगह है जहां अरबों तारे हैं, लेकिन वो इतने भी काफी नहीं हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड में रोशनी करने के लिए पर्याप्त हो। लेकिन ब्रह्मांड में अंधेरा रहने की और भी कई वजह हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो आखिरी दलील है अब उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा जो ब्रह्मांड है वह अभी युवा है और अब हम ये नहीं मानते कि ब्रह्मांड अंतहीन है। हम मानते हैं कि ये लगातार बढ़ रहा है और इसमें चीजें बदलती रहती है। ये न केवल सीमित आकार का है बल्कि इसकी एक उम्र भी है। आज से लगभग 15 अरब साल पहले बिग बैंग नाम के एक धमाके से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था और केंद्र में एक बिंदु पर इसका जन्म हुआ था, जिसके बाद से ये लगातार बढ़ रहा है और ये अब भी लगातार बड़ी होती जा रही है। इस कारण तारे और गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर होती जा रही है। हालांकि ये बेहद तेजी से नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में वक्त लग जाता है और जब खगोल शास्त्री 10 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद किसी गैलेक्सी को देखते हैं तो असल में वो उस गैलेक्सी को वो रूप में देखते हैं जो 10 लाख वर्ष पहले था, क्योंकि आज इस गैलेक्सी से जो प्रकाश निकला होगा उसे हमारी आंखों तक पहुंचने में इतना वक्त लगेगा। तो इसका मतलब निकलता है दोस्तों कि दूरी से आने वाला प्रकाश रास्ते में ही नष्ट होता रहता है और कई बार प्रकाश उस स्पेक्ट्रम में नहीं रह जाता जिसे नंगी आंखों को देखा जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रात के समय आकाश अंधेरा क्यों होता है। लेकिन हम इस बारे में एक आखिरी बात आपको बताना चाहते हैं कि काली रातें हमें बताती है कि कभी तारे थे ही नहीं और ब्रह्मांड तो हमेशा से बढ़ रहा था। ये आश्चर्य की बात है। थोड़ी सी बात करेंगे खगोल शास्त्री और विज्ञान विषयों के लेखक रूडोल्फ किप एन हॉर्न
के बारे में। इनका कहना है कि रात के वक्त जहां सूरज पृथ्वी की दूसरी तरफ होता है उस वक्त हम अंधेरा ही दिखता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी अभी अधूरी है। और ये आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मांड के बारे में इस अहम जानकारी को बताने के लिए हम बड़े टेलीस्कोप और स्पेस स्टेशनों का उपयोग करते हैं, जिसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि रात के समय हम अपनी खिड़की से आकाश की ओर झांकें। तो मुझे लगा मित्रों कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तो मिलते हैं फिर इसके अगले भाग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।